अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस समय हम बदरपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 98S जैतपुर वार्ड में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे समाज सेवी और अल्पसंख्यक विभाग जो कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष बिलाल अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो जैसे कि देखा गया है लॉकडाउन में दिल्ली और यूपी में बिलाल अहमद के द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को जो है मदद दी गई है, राशन वितरण किया गया है। ऐसा ही कार्यक्रम एक बदरपुर में भी आज देखने को मिल रहा है। बिलाल अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को यहाँ पे राशन वितरण करने का कार्यक्रम रखा है। बिलाल अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपके द्वारा यहाँ पे राशन वितरण का कार्यक्रम किया गया। इससे पहले भी देखा गया था, चाहे रायबरेली की बात करें या दिल्ली की बात करें, निरंतर आपकी और आपकी टीम के द्वारा जो है ज़रूरतमंदों की मदद की गई है। तो क्या कहना? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस का नारा है गरीबों का साथ, कांग्रेस का हाथ। यानी कांग्रेस की विचारधारा ही इस बात को दर्शाती है कि जब जब देश में कोई संकट की घड़ी आई है, पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का पदाधिकारी, कांग्रेस में वो लोग जिसको जनता ने प्रतिनिधि बनाया है, वो पूरी तरीके से रोड पे उतर आए। चाहे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी हों, चाहे हमारे उपाध्यक्ष अली मेहंदी जी हों, आप जिस तरीके से देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था लोगों के पास न खाने को था न पीने को था, तो चौधरी अनिल कुमार जी ने किस तरीके से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को गरीबों को रहने के लिए सामान बना दिया था, वहाँ पे बेड लगवा दिया, खाना तैयार करा दिया। यही सिचुएशन अभी हमारी है। आपने देखा होगा किस तरीके से आश्रम पे माननीय राहुल गांधी जी उन मजदूरों से मिलते हैं आकर, क्योंकि उन्होंने इस हिंदुस्तान को सींचा है। उन्हें इस बात का डर है, उन्हें इस बात का है कि किस तरीके से हम अपने भाइयों की मदद करें। इसलिए हम कांग्रेस के एक सिपाही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और कांग्रेस का जो एक विचारधारा है कि आप गरीबों के साथ उठिए, गरीबों के साथ रहिए, गरीबों के दुख दर्द में शामिल हुई। नेहरू जी ये कहा करते थे कि हमें शहरों में अच्छा नहीं लगता है। तो किसी ने पूछा क्यों नहीं अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा कि शहर में बहुत ही बनावटी ज़िंदगी है, हमें तो उन किसानों के साथ अच्छा लगता है जो अपनी ज़मीन में, किसान अपनी ज़मीन में अनाज उगाते हैं। इसलिए जो कांग्रेस की विचारधारा है, उस विचारधारा के तय हम लोग रोड पर हैं। जब तक ये संकट की घड़ी रहेगी, और हम और हमारी टीम पूरी तरीके से जैतपुर, बदरपुर में हम लोग इसी तरीके से सक्रिय रहेंगे। जैसे कि लॉकडाउन के दरमियान देखा गया था कि लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ख़राब हो गई थी, देश की भी आर्थिक स्थिति जो है डाउन हो चुकी थी। लेकिन इस दरमियान जिस तरह का प्रदर्शन या जिस तरह लोगों की मदद के लिए कांग्रेस पार्टी सामने आई है, चाहे कांग्रेस रसोई के माध्यम से हो या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करी है, तो ऐसे में क्या लगता है एमसीडी चुनाव 2022 में आने वाले, उसमें कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ वापसी हो सकती है? देखिए, चुनाव में वापसी हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस की एक विचारधारा में फिर आपसे बता रहा हूं कि लोगों की सेवा करना, लोगों की सेवा करिए आप। देखिए, हमारी सरकार बनी वहां पर राजस्थान में, गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, किस तरीके से इस लोकतंत्र का अपहरण किया गया। आप देखिए राजस्थान में किस तरीके से मुंह की खाए जनता ने कांग्रेस को चुना है। लेकिन ये जो इस वक्त बीजेपी पार्टी है, वो इस वक्त उसको सत्ता का लालच लग चुकी है, वो सत्ता के नशे में पूरी तरीके से मदहोश हो गए हैं। उनको सत्ता चाहिए। जैसे शेर होता है, जंगल में वो होता है तो उसके मुंह में खून लग जाता है, तो वो किसी न किसी जानवर का शिकार करता है। इसी तरीके से बीजेपी के जितने भी लोग हैं, वो पूरी तरीके से उनके अंदर उस सत्ता का खून लग चुका है, वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन जनता ने पूरी तरीके से उनको नकार दिया है कि अब आने वाला वक्त बताएगा। आप हम सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा कर रहा है, और हमारे अध्यक्ष अनिल कुमार जी सेवा कर रहे हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी सेवा कर रहे हैं, हमारी माननीय प्रियंका गांधी, हमारी माननीय राहुल गांधी जी किस तरीके से रोड पे आ रहे हैं, किस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस की जो विचारधारा है, उसी के तय हम लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त संकट की घड़ी है, जबकि
पार्टी को, जो इस वक्त सत्ताधारी पार्टी हैं, उनको एक पैकेज बनाना चाहिए, राहत पैकेज बनाना चाहिए और उन गरीबों तक पहुंचाना चाहिए। आप देखिए लोग किस तरीके से परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम घर घर तक लोगों को राशन पहुंचाते हैं। आप देखिए अगर इनके घर तक राशन पहुंचता तो आखिर ये लोग रोड पे नहीं आते। इसी तरीके से जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी अपना पैसा खर्च कर रहे हैं या गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर रहे हैं या पीएम फंड में जो पैसा आया था इन गरीबों के लिए वो एमएलए खरीदने में खर्च कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, ये आपकी जनता है, इसने आपको वोट दिया है और आप इनके वोट से इलेक्ट हुए हैं। आप इनको संभालिए, ये आपकी फैमिली है, ये आपके लोग हैं। वरना हर साल के बाद लोकतंत्र में 5 साल के बाद एक इलेक्शन होता है, उस चीज़ में आपको एहसास हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बिलाल अहमद जी, जिन्होंने जिनका यही कहना है कि जो कांग्रेस की विचारधारा है वो लोगों की सेवा भाव की विचारधारा है, और उन्हीं की विचारधारा के मुताबिक राहुल गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी जो है लोगों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, और उन्हीं सेवा भाव को देखते हुए बिलाल अहमद जी भी निरंतर जो है लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। अब देखना यह है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इन लॉकडाउन के समय में उभर कर सामने आई है, अनिल चौधरी जी का जिस तरह से नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मैदान में नज़र आ रही है, सड़कों पर नज़र आ रही है, चाहे वो महंगाई को लेकर विरोध करने को लेकर हो या पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हो। आने वाले समय में 2022 में चुनाव आने वाले हैं, क्या रंग रूप लेकर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में होगी, वो हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।